सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इन्होंने कल आरुणि ने श्वेत केतु को अनेक प्रकार के उदाहरण दे दे करके बताया कि आत्मा ही सत्य है, चेतन ही सत्य है और वो ही सत्य स्वरूप तू है। लेकिन वो उनको और आगे बताने के लिए पूछते गए कि और थोड़ा बताइए, और थोड़ा बताइए, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर गुरु बोल देते हैं कि भाई अब आपको अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द की भी तो एक सीमा है ना। तो शब्द की गति तो शब्द की जहां तक सीमा है वहां तक हो सकती है, उसके बाद नहीं होती है। एक बार कोई एक छोटा बच्चा जो है वो खो गया, कहीं शहर में भटक गया, किसी गली आदि में वो खो गया। उसके माता पिता को मिला नहीं, माता पिता आ गए कहीं किसी उसमें गए होंगे, फंक्शन में, मेले में, जहां भी। वो बच्चा निकल गया और वो खो गया और वो घर आ गए। तो ऐसे ही रोता रोता वो बच्चा जो है वहां पर, तो वहां की जो कॉलोनी थी, जो सोसाइटी थी, वो लोग इकट्ठे हो गए। उनसे पूछा क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने सब बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अब रो मत, हम आपको ना आपके घर छुड़वा देंगे, कोई बात नहीं। और उसको बहुत सारे खाने को चॉकलेट्स भी दिए और फल दिए, खिलौने दिए कि लो आप खेल लो, मतलब ताकि वो चुप हो जाए। तो फिर वो लड़का उन्होंने माता पिता के पास भेज दिया। अब इस लड़के ने 2-4 दिन तो घर में रहा। फिर इसको लगा कि ये माता पिता तो रोज डांटते हैं और मैं वहां जब खो गया था तो वो कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरे को खिलौने भी दिए, चॉकलेट भी दिए। तो अब ये एक दिन घर से निकल करके फिर उधर ही पहुंच गया और फिर जाकर के कहने लगा मैं तो खो गया, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं पता है। तो उन्होंने फिर दोबारा भी ऐसे ही किया, चलो कोई बात नहीं बेटा, आपको पहुंचा देते, रो मत, आप शांत हो जाओ। फिर 10-15 दिन के बाद इसको लगा कि वो तो बड़ी अटेंशन देते हैं मेरे को, खाने को भी देते हैं, खेलने को भी देते हैं, मम्मा तो डांटती रहती है हमेशा। तो वो फिर किसी दूसरे मोहल्ले में जाके खो गया। उससे अगले दिन कि आज नए वाले लोगों के पास चलते हैं, तो पुराने वालों ने उनको बताया भाई ये लड़का तो रोज खो जाता है। तो उन्होंने उसको एक रोड मैप दिया, बोले भाई ये रोड मैप है और इधर से चला जा, तेरा घर मिल जाएगा तेरे को। मतलब कितने दिन तक चलेगा ऐसे। तो आरुणि जो है वो अभी श्वेत केतु को रोड मैप दिखा रहे हैं उससे आगे, उससे आगे अब तुम चलो। जितना समझाया जा सकता था उतना आपको काफी समझा दिया है। तो गुरुजन क्या करते हैं, हमें राह बताते हैं और हमारे आंख की पट्टी खोल देते हैं, जो कल हमने शुरू किया था ना श्लोक। तो उस पे अभी हम करेंगे चर्चा। उससे पहले कोई आपका प्रश्न है तो पूछ लेते हैं जी। प्रणाम दीदी। दीदी जी, हम सत्य के बारे में कई अर्थ समझते हैं, सुनते हैं, तो हम व्यापक रूप से सत्य का क्या क्या अर्थ ले सकते हैं? यहाँ जो सत्य ही रहता है, अन्य कुछ रहता ही नहीं है। अविनाशी सत्य मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य हम तो नाश किस किस का नहीं होता है? ईश्वर का नहीं होता है, ईश्वर सत्य है। मूल प्रकृति का नहीं होता है, मूल प्रकृति भी सत्य है। जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है, वो भी सत्य है। आकाश का कभी नाश नहीं होता है, आकाश भी सत्य है। तो जो जो अविनाशी है वो सत्य है।
तो विनाश को प्राप्त हो जाता है, वो असत्य है। असत्य को ही मिथ्या भी कहा शंकराचार्य जी ने। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या मतलब अविनाशी नहीं है, वो विनाशी है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। और कोई प्रश्न? जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी कल एक प्रसंग आया था कि आप बोल रहे थे कि हमने कई बार मोक्ष को भी प्राप्त कर चुके, इसलिए हमें उसकी इच्छा होती है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि मोक्ष में तो जन्म मृत्यु के छूट जाते हैं, फिर कैसे मतलब हम इस शरीर को प्राप्त किए? वो मतलब काफी लंबी अवधि है, तो उस दृष्टि से कहा जाता है कि फिर आपका जन्म नहीं होगा। तो जो उसकी अवधि सत्यार्थ प्रकाश में बताई है वो है 36,000 बार ये सृष्टि बने और प्रलय हो जाए। तो एक बार जब सृष्टि बनती है तो 4 युग होते हैं, उसमें चतुर्युगी बोलते हैं ना एक सृष्टि कर्म को। तो कितने वर्ष तो सतयुग के, फिर कितने ही द्वापर त्रेता के, और सबसे छोटा है कलयुग। लेकिन कलयुग का भी टाइम क्या है? 4,32,000 इतने वर्ष का कलयुग। और इससे जस्ट डबल उससे ऊपर वाला, फिर उससे भी डबल वो, उससे भी डबल सतयुग। तो ये एक सृष्टि हुई, और फिर इतने ही समय ये प्रलय भी रहेगी। ये जो चतुर्युगी है ना, इतने ही समय में प्रलय होगी। तो इस प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होना और प्रलय होना, और ये क्रम जब 36,000 बार, अब वो ऐसे लगता है कि मतलब वो बहुत लंबा पीरियड होता है। ऐसे कोई काउंटिंग तो उन्होंने भी नहीं की होगी, पर वो एक बहुत ही बड़ा समय है। इतने बड़े समय के लिए यदि सुख मिलता है हमें इस जन्म में केवल पुरुषार्थ करके, तो ये अत्यंत लाभ का सौदा है, बिजनेस है ये, बहुत ही लाभ देने वाली। हम लोग कौन सा बिजनेस करते हैं जिसमें थोड़ा इन्वेस्ट करें और उपलब्धि ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, उसी में तो लगाता है व्यक्ति पैसा, समय, शक्ति, जो भी उसके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस मनुष्य को दिखाया जा रहा है कि यदि आप अध्यात्म में चल रहे हैं और यदि आप अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा पुरुषार्थ करके बड़ा फल देने वाला है ये मार्ग। तो उस दृष्टि से फिर आना तो पड़ता है, लेकिन वो काफी लंबा समय है, और जब वो आएगा वापस तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से होगा। फिर संस्कारों को लेके आएगा फिर? इस संस्कार तो वो नष्ट करके गया था, तो फिर उसको कौन सा जन्म मिलेगा? मनुष्य जन्म मिलेगा उसको। अच्छा, व्यक्ति कहते थे कि मोक्ष मोक्ष सब बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य से फिर मनुष्य हो तो उसमें क्या हानि है? कोई हानि नहीं है, चलते रहो। नहीं है कि मतलब मोक्ष ही प्राप्त करे, अगर कोई अच्छा कर्म करे उसको फिर मनुष्य जन्म मिले, अच्छा उस मनुष्य जन्म में भी उसको बहुत सुख ही मिले, अच्छा ही मिले, हाँ, तो उसमें तो कोई हानि नहीं है ना? ना कोई हानि नहीं है, आ सकते हैं आप, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सैकड़ों जन्म ले सकते हैं, और यदि किसी को कष्ट है तो भाई अगला भी मत लो बेशक, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी को ये लगता है कि भाई यहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उनको कौन जबरदस्ती पकड़ के मोक्ष में ले जाएगा? ठीक है भाई, आप जीते रहो। तो जिसकी ये इच्छा है कि भाई ये शरीर लेना ही अपने आप में दुख है, सांख्य दर्शन का दूसरा सूत्र है ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तद अपायात अपवर्ग। तो उसमें सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा? नहीं, दोष, मिथ्या ज्ञान। पहले तो मिथ्या ज्ञान हटाना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान किसके कारण है? मिथ्या ज्ञान से पहले वाला क्या है? दोष। तो अज्ञान को हटाना है, अज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे। दोष क्या है? वहीं पर ही बताए, राग द्वेष और मोह, 3 बताए हैं वहां पे। तो अज्ञान मिटेगा तो ये दोष मिटेंगे, और दोष मिटेंगे तो क्या मिटेगा? प्रवृत्ति मिटेगी। क्योंकि हम जब राग या द्वेष से युक्त होते हैं तभी प्रवृत्ति मार्ग पे चलते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो तो जीते जी निवृत्ति हो जाता है ना, फिर जीवन
मुक्त अवस्था में, तो फिर प्रवृत्ति हटेगी, हम नया कर्माशय नहीं बनाएंगे। और जब नया कर्माशय नहीं बनाएंगे तो अगला जन्म किसके आधार पे होगा? होगा ही नहीं। और जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो जिसको ये चाहिए कि मेरे को तो दुख नहीं चाहिए, इससे मैं छूटना चाहता हूँ, और वो आनंद कितना बड़ा है। माने मनुष्य शरीर में आप कितने भी सुखी हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, आप धर्मात्मा हैं, आपको बहुत आनंद भी लग रहा है, तो यहाँ उपनिषद में ही एक जगह आनंद की मीमांसा की गई है। सैसा आनंदस्य मीमांसा भवति, इस आनंद की अब हम मीमांसा करते हैं। तो उसमें मीमांसा करके कल्पना की कि मान लो कोई एक व्यक्ति युवा है, सुंदर है, और पूरी धरती का धन उसके पास है, पूरी धरती का चक्रवर्ती साम्राज्य उसके पास है, और बहुत बुद्धिमान है, और जितने भी संसाधन हैं इस धरती के, चाहे वो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब उसके अंडर में आ जाए। तो वहां पर कहा ये एक मानुष आनंद है, स एष मानुष आनंद। और फिर ऐसे ऐसे सैकड़ों मानुष आनंद जोड़ दिए जाएं, इससे 100 गुणा, तो वो फिर एक गंधर्व का आनंद है। तो ऐसे वहां पे बताया, उनके 100 जोड़ दें तो वो देव का एक आनंद है, ऐसे ऐसे 100 आनंद जोड़ दें तो वो उस पे मीमांसा की गई है। तो उससे भी ये पता लगता है कि जो इस समय जिसको हम सुख मान रहे हैं, और हमें लगता है कि भाई क्या आवश्यकता है मोक्ष की, यहाँ हम तो अच्छा वाला जीवन जी रहे हैं ना, तो आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको उस वाले आनंद की अनुभूति नहीं है अभी। जब उसकी अनुभूति होती है तो ये मनुष्य की आत्मा का स्वभाव है कि वो छोटे वाले को छोड़ के बड़े वाले सुख को लेना चाहता है। जब तक आप गांव में हैं, आपको कभी सब्जी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो जो भी आपको नमक मिर्च मिलता है, जो उसी के साथ अपना खाना खा के मस्त रहते हैं ना। ऐसे गरीब लोग तो ऐसे ही रहते हैं अपने, उनके पास कोई बहुत अच्छा बेड भी नहीं है, टूटी सी खटिया है, कोई बहुत अच्छे बिस्तर भी नहीं है, सामान्य सी चद्दर है, सामान्य सा बिछोना है, सामान्य सा ओढ़ना है, लेकिन तो भी वो उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं, कोई सारी जिंदगी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को यदि कहीं किसी कोठी बंगले में शिफ्ट कर दिया जाए कि आज से आप यहाँ रहेंगे और आपको खाने के लिए हमेशा फ्रेश फल ही मिलेंगे, जूस मिलेंगे, और अनेक अच्छी अच्छी मेवाएं मिलेंगी, जब भी आप बाहर कदम रखेंगे तो बहुत अच्छी वाली गाड़ी गेट पे खड़ी मिलेगी आपको, और सब प्रकार का उसको सुख मिल गया, तो उसको अब अनुभूति हुई है कि ये सुख मैं जहां जी रहा था जिस झोपड़ी में, उससे बड़ा सुख भी हो सकता है। फिर उसको पता लगा कि अब उसको सीएम पीएम बन गए, तो बन गए तब पता लगा कि इसका क्या सुख होता है। उससे पहले तो उसी में जी रहा था। तो जब हमें उससे आगे वाले सुख की या तो कोई शास्त्र से, गुरु से, या अपने ही किसी संस्कार से उसकी अनुभूति हो जाए कि भाई वो जीवन कितना पवित्र होगा, जिसमें प्रतिपल ईश्वर के साथ हैं हम, और इस ईश्वर की इस सारी सृष्टि समष्टि का हम उपभोग कर सकते हैं। वैसे तो उसको इच्छा ही नहीं होगी उपभोग करने की, क्योंकि उपभोग को छोड़ के तो वहां गया है, और जब वो निरंतर है ही आनंद स्वरूप में, तो उससे ज्यादा आनंद की कल्पना भी कहाँ की जा सकती है, वो तो सुप्रीम है ना। तो जब तक हमें आगे वाला दिखाई नहीं देता है तब तक तो हम उसी को अच्छा मानते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के संस्कार के कारण उनको उसका थोड़ा भी झलक मिल गया, कभी उसको जीवन में ऐसे लगा कि ये मेरी स्थिति इतनी देर में निर्विचार रहा और मेरे को बड़ा आनंद आया। किसी दिन आपकी समाधि लग जाए 7-8 घंटे की, संडे के दिन एक बार बैठे तो फिर 8 घंटे बैठे ही रहिए आप,
तो फिर आपको पता लगेगा कि इसमें कितना आनंद है, तो फिर आप उसकी तरफ अग्रसर होंगे। तो ये जो मोक्ष वाला मार्ग है, और इसमें भी जीते जी पहले मोक्ष करना होता है। जीते जी जिसका मोक्ष होगा उसका ही मरने के बाद नितांत मोक्ष होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीते जी तो बंधन में रहे और मरने के बाद किसी लोक में पहुंच जाए, मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा मनुष्यों का अपना भी अनुभव है। केवल शास्त्र के कहने से ही हम मोक्ष की कामना करें ऐसा नहीं है। ये हमारा निजी प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि जब जब हम जिस जिस दुख से छूटते हैं तो हमें अच्छा लगता है। भूख वाला दुख है, 3 दिन से खाना नहीं मिला और फिर चौथे दिन खाना मिल गया, तो सुख की अनुभूति होती है ना। तो उसमें हमें पता है कि ये इससे सुख मिल रहा है। तो हम इस जीवन में भी उन कामों को ही करते हैं जिनसे हमारी आत्मा को सुख मिलता है। तो सुख की ही तो खोज है हमें, और जितना आज मिला हुआ है उससे और थोड़ा चाहिए। जितनी पढ़ाई आज कर ली और आज की पढ़ाई में जो सुख है उससे भी बड़ा सुख चाहिए। इसलिए आप 10वीं के बाद 12वीं करते हैं, फिर 12वीं के बाद बीए करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, एमए के बाद पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद डीलिट करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। तो हम निरंतर, ये हमारा स्वभाव है, हम जितना सुख हमें मिला है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारी भी अनुभूति है। हम मुक्त होना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, पूर्ण पवित्रता से युक्त होना चाहते हैं। तो मनुष्य जीवन में जब तक रहेंगे तो त्रिगुण साथ रहेंगे ना। तो कितना भी हम प्रयास करें पर कभी ना कभी तो रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगे ही। तो अगर ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है कि जिसमें त्रिगुणातीत आत्मा हो जाए, एक रस, तो उसको कौन नहीं चाहेगा, उसको तो सब चाहेंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पर शास्त्रों में उसको इतना बल दिया है। लेकिन यदि किसी को ये लग रहा है कि भाई और नहीं चाहिए, एक व्यक्ति कहता है मैं झोपड़े में खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए कोई महल आदि, तो ठीक है, वो रहता रहे, फिर उसको कौन जबरदस्ती लाएगा। तो इसलिए तो हम स्वतंत्र हैं। ये तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हम चाहें यदि कि भाई हम तो ना अगले 100 जन्मों तक अपने ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते रहें, ऐसे गुरुकुल में रहें, ऐसे पवित्र जीवन जीते रहें, कुछ सेवा करते रहें, हमें ये ठीक लग रहा है, तो फिर ठीक है, तो फिर आप जी सकते हैं। इससे भी आगे चाहिए तो वो भी फिर अनंत अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। लेकिन उसमें बस इतना ही है कि उसके लिए व्यक्ति को उतावला नहीं होना चाहिए, सहज मिलना चाहिए। मीरा बोलती है सहज मिलो अविनाशी। जो मेरे को ईश्वर मिला वो कैसे मिला? सहज मिला। और कैसा मिला? अविनाशी मिला। और लोक में कहा जाता है सहज पके सो मीठा होई। किसी केमिकल आदि से पकाएंगे ना तो उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। और जो पेड़ पे ही फल पकेगा आराम से सहज रूप से, वो ज्यादा टेस्टी होगा। तो हमारे जीवन में जो सहज रूप से अच्छाइयाँ आएंगी उसमें हमें उतावलापन नहीं करना है कि मेरे को तो अभी 1 ही महीने में ये सब हटाना है, और फिर वो लगा हुआ है रात दिन जाप करने में, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, तो फिर वो और एक डिप्रेशन में चला जाता है, एक दोष और बढ़ जाता है। फिर शरीर में भी रोग आते हैं, और फिर इतने सारी परेशानियों से युक्त होकर के फिर कभी वो उस मार्ग को छोड़ भी देता है, उसको लगता है कि कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारे शास्त्र हमें कहते हैं एक एक दिन को लेके चलो। कल वाले दिन से आज वाला दिन कुछ बेहतर होना चाहिए, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं ना आत्मस्पर्धा। दूसरों के साथ स्पर्धा नहीं। मेरी कल जो स्थिति थी उससे आज मेरी स्थिति अच्छी हो, ऐसा सुबह व्यक्ति प्रार्थना करता है भगवान से, और रात को सोते समय धन्यवाद देता है कि मैं कर पाया। और नहीं कर पाया तो फिर संकल्प लेता है कि आज तो नहीं कर पाया, कल इसको जरूर करूंगा। तो ऐसे सब जाने अनजाने में सब लोग उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं।
जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं ना, वो भी अनजाने में उधर ही बढ़ रहे हैं। अनजाने में उधर कैसे बढ़ रहे हैं? गलत काम करेंगे, उसका दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, वो बहुत दुखदाई होगा। दुखदाई होगा तो ये व्यक्ति सुख की खोज करेगा, सुख की खोज करेगा तो ठीक मार्ग पे आ जाएगा। तो एक तरह से मतलब इनडायरेक्ट रूप से सब उधर ही बढ़ रहे हैं। तो कुछ ज्ञान पूर्वक बढ़ रहे हैं तो कुछ अज्ञान पूर्वक बढ़ रहे हैं। जीते जी मोक्ष को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि दोषों का नाश हो गया, ये तो शरीर में ही पता लगेगा ना, शरीर में रहते समय ही, कि अब मेरे पास राग द्वेष काम क्रोध मोह कुछ नहीं है। तो जैसे राजा जनक जैसे थे जीवन मुक्त, क्योंकि ये साधन मुक्ति का मतलब है कि हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव ना पड़े। जब सत्व गुण से भी उसको अनासक्ति हो जाती है, वहां है ना योग दर्शन में ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, और उस समय वो जो प्रज्ञा है वो 24 घंटे उसकी बनी हुई है, ज्ञान की स्थिति में है वो योगी, जो धर्म मेघ समाधि जो है। लेकिन वो कहता है कि निरंतर विवेक की स्थिति में तो हूं, पर मैं फिर इस शरीर में भी क्यों रहूं, कम से कम मुझे इसका तो सुख दुख उठाना ही पड़ता है ना। तो मैं त्रिगुणातीत होना चाहता हूं, त्रिगुण मात्र से हटना चाहता हूं। तो ऐसा सोच करके फिर वो उनको हटा देता है। तो जब जीते जी ये स्थिति बन गई कि अब मेरी सात्विकता में भी कोई आसक्ति नहीं है, इसको भी मैं छोड़ने को तैयार हूं, तो फिर वो उसको जितना शरीर को आयु मिल गई, एक चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है जो है, 5, 10 साल 15 साल 20 साल जो उसके बचे हैं इस ज्ञान होने के बाद, तो वो चाहे तो उनको जी सकता है और चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से अभी भी शरीर छोड़ सकता है, जिस समय उसको पूर्ण विवेक पूर्ण वैराग्य हो गया। तो ये भी देखा जाता है, कुछ संत ऋषि ऐसे अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं शरीर, कि जो हमें पाना था वो पा लिया, जो उपकार करना था वो कर लिया, अब इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, स्वामी निर्मलानंद जी का कर्नाटक के थे, उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दिया। जैसे महर्षि दयानंद ने देखा कि अब ये शरीर इतना जहर पी पी करके और इसकी इतनी हालत खराब होगी कि अब और ज्यादा उपकार इस शरीर से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बैठ करके और अपने मंत्र पाठ करके वो उसको छोड़ दिया। तो ये ही जीवन मुक्ति है। जीवन में रहते समय दोषों को हटा देना, सब प्रकार के दोषों को, शारीरिक मानसिक आत्मिक बौद्धिक। तो ये जो स्थिति होगी तो अब मरने के बाद फिर वो आएगा ही नहीं, पर ये शरीर में ही किया जा सकता है। और इस शरीर को जन्म लेते समय जितना आयुष्य मिल गया, जितना एक उसको एक वेग मिल गया कि इतने दिन चलेगी ये मशीन, तो उतना फिर वो चलता रहता है। दोष हटाने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है, वो ऐसे निष्काम भाव में अपने जितना उसका बचा है उस पीरियड को वो पूरा करके फिर वो मुक्त हो जाता है, नितांत मुक्त हो जाता है। तो अब ये बता रहे हैं, यथा सौम्य पुरुष गांधारेभ्य अभिनद्ध अक्षम आनीय तम ततो अतिजने विसृजेत स यथा तत्र प्रांगवोदंग वो अधराद्वा प्रत्यंगवा प्रधमायित अभिनद्ध अक्ष आनीतो अभिनद्ध अक्षो विसृष्ट। कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे श्वेत केतो, जैसे मान लो कि गांधार देश से किसी व्यक्ति की आंख के ऊपर पट्टी बांध करके उसको तम ततो अतिजने विसृजित, उसको किसी घनघोर जंगल में ला करके छोड़ दिया जाए। गांव में से ले आए, आंख पे पट्टी बांध के लाके जंगल में छोड़ दिया। स यथा तत्र, और वो वहां पर पट्टी बंधे बंधे ही कभी प्रांग दिशा में जाता है, माने प्राची दिशा में जाता है, कभी उदंग दूसरी ऊपर की दिशा में जाता है, कभी अधर नीचे की दिशा में जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ऐसे वो घूमता हुआ प्रधमायित अनद्धाक्षः,
को कह रहा है कि मैं यहाँ इन लोगों के द्वारा अभिनद्ध अक्षय, आंखों पर पट्टी बांध करके लाया गया हूं। और वो चिल्लाता है, प्रदमायित, जोर जोर से चिल्लाना। तो कह रहा है अभिनद्ध अक्षय आनी तो, अभिनद्ध अक्षय आनी तो, अरे मुझे यहाँ कोई आंख पे पट्टी बांध करके ले आया, तो कोई तो मुझे यहाँ से छुड़ाओ। ऐसे वो चिल्लाता है कि मुझे मेरे घर पे जाने का कोई रास्ता बताओ। यहाँ किसी ने ला करके मुझे विसृष्ट छोड़ दिया है, लाया गया हूं मैं। विसृष्ट माने लाया जाना, छोड़ देना। तो वो ऐसे चिल्लाता है और चारों दिशाओं में इधर उधर भटक रहा है। तो कह रहे हैं तस्य यथा अभिन्हन्नम प्रमुच्य प्रब्रूयात एताम दिशम गांधारा एता दिशम व्रज इति स ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्यते एवं एव हि आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन् न विमोक्षे अथ संपत्स्य इति। तो कह रहे हैं वहां पर तस्य, जैसे उसके, अभिन्हनम, आंख के बंधन को, पट्टी को, बाहर से बंधी हुई पट्टी को, प्रमुच्य, खोल करके, प्रब्रूयात, कोई इसको बोले, एताम दिशम गांधारा, आप गांधार के निवासी हैं तो इस दिशा में है गांधार। उसकी पट्टी खोल दी किसी ने और वो दिशा बता दी। तो वो व्यक्ति क्या करेगा फिर? स ग्रामात् ग्रामम पृच्छन् पंडितो मेधावी, यदि वो पंडित है, यदि वो मेधावी है, ज्ञानवान है, तो एक बार दिशा मिलने के बाद उस दिशा में चलेगा। फिर एक गांव में पहुंच गया, फिर पूछेगा कि गांधार किधर है, वो कहेंगे इस रास्ते से जाओ। फिर दूसरे गांव को क्रॉस करेगा, फिर वहां जाके पूछेगा गांधार किधर है, तीसरे गांव में जाएगा। ऐसे एक के बाद एक गांव को वो प्राप्त करता हुआ गांधारान एव उपसंपद्येत, तो फिर वो पहुंच ही जाता है। यदि वो बुद्धिमान है तो एक बार ट्रैक मिल जाए, एक बार दिशा मिल जाए, फिर तो वो स्टेप बाय स्टेप उन्नति करता हुआ अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। वो गांव गांव में पूछता हुआ अपने देश गांधार में पहुंच ही जाता है। तो करें कि ऐसे ही एवं एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद, इसलिए हे श्वेत केतु, जैसे वो पहुंच जाता है उसी प्रकार इस मनुष्य को भी क्या कहा है? आचार्यवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। इस मनुष्य को भी गुरु वाला, आचार्यवान माने श्रेष्ठ आचार्य के शिष्य के रूप में कहा गया है कि जब कोई ऐसा गुरु मिल जाता है, एक दिशा देने वाला, एक ट्रैक दिखाने वाला, तो फिर ये मनुष्य भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। तस्य तावदेव चिरम, इस मनुष्य के लिए तब तक ही देरी है मोक्ष में, यावन न विमोक्षे, जब तक कि इसका अज्ञान ना मिट जाए। अज्ञान मतलब आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी। जैसे उस व्यक्ति को रास्ता नहीं दिख रहा था ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो ऐसे ही हम सब के आंखों के ऊपर क्या बंधी हुई है? अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। तो कह रहे हैं वो उस पट्टी को, उस अज्ञान को छोड़ देगा, उसको जब ज्ञान हो जाएगा तो, और फिर अथ संपत् से, और उसके बाद फिर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा।